हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि हरियाणा में अब पुलिस कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आज से आप जो है वो पंजीकरण करा सकते हैं। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। 5500 पद है और ये जो 5500 पद रखे गए हैं इनमें से 4500 जो है वो पुरुष कांस्टेबल पद के लिए भर्ती निकली है। इनमें से जो 600 है वो महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए और इसके अलावा 400 पुरुष कांस्टेबल जीआरपी के पद हैं जिनके लिए भर्ती निकाली गई है। आपके पास चांस है, आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हालांकि पहले जारी हो गया था लेकिन उसके बाद आज से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें। पास के कैफे पर जाकर, कंप्यूटर शॉप पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ज्यादा जानकारी आपको यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया 5500 टोटल पद हैं। अब 4500 पुरुष कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी और 600 महिला कांस्टेबल है। इसके अलावा 400 पुरुष कांस्टेबल जीआरपी में शामिल और टोटल इस तरीके से हो जाते हैं 5500 पद। इसके अलावा बात अगर करें तो 25 जनवरी तक आपके पास चांस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल पद के लिए, क्योंकि अब बम्पर भर्ती निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता है आपके पास 10th या फिर +2 होना चाहिए और इसके अलावा शारीरिक योग्यता के अनुसार अगर बात करें तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आवेदकों की आयु जो है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी आयु है 18 से 25 वर्ष के बीच में तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? सबसे पहले बात सीईटी की करें तो उम्मीदवारों का हरियाणा सीईटी स्कोर के आधार पर उन्हें शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट जैसे कि आपको पता है पीएमटी और जो अमूमन देखने को मिलता है नॉलेज टेस्ट के बाद अंत में एक जो लिखित परीक्षा है वो कराई जाएगी। इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता के जो नियम है, पुरुष उम्मीदवारों को 2.5 किलोमीटर तक की दौड़ वो 12 मिनट में पूरी करनी होगी। तो इसके लिए तो थोड़ा दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल तौर पर आपने कुछ तैयारी शुरू नहीं की, क्योंकि देखने को यही मिलता है जब पुलिस की भर्ती आती है तो भाई उससे पहले जो युवा हैं वो लगातार प्रैक्टिस करने लगते हैं और 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 6 मिनट में 1 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना ही होगा। हरियाणा पुलिस में शामिल होना न केवल एक गौरवशाली करियर की बात हो जाती है लेकिन उसके बाद बहुत टफ भी रहता है। आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ता है। 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी, जिसमें मिनिमम यह है कि आपको जो 1 किलोमीटर है वो 6 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। और साथ ही साथ अब जब आपके पास ये चांस है कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए बम्पर भर्ती निकले तो भाई अप्लाई क्यों ना करें? अब जल्द से जल्द अप्लाई करें। और क्योंकि अभी तक लगातार युवा ये मांग कर रहे थे कि हरियाणा पुलिस में बम्पर भर्ती निकलनी चाहिए और सरकार ने शायद आपकी बात को सुन लिया, सीधे तौर पर भर्ती निकाल दी गई। 5500 पद है, एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं, 5500 पद है, 4500 पद है पुरुष कांस्टेबल पद और इसके अलावा 600 महिला पुलिस कांस्टेबल पद है और 400 पुरुष कांस्टेबल जीआरपी के लिए पद है। आप देख लीजिए, जल्दी अप्लाई करें, चांस न छूटे, क्योंकि बम्पर भर्ती निकली है। उसके बाद पता नहीं आगे कब निकलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले हालांकि ये कह चुके थे कि भाई हम बम्पर भर्ती निकालने वाले हैं, तो बम्पर भर्ती निकली है। जनवरी का महीना क्या पता आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहे। 2026 की शुरुआत अगर ये हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद पर, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पद पर बम्पर भर्ती निकल चुकी है। लगातार मांग की जा रही थी युवाओं की तरफ से कि भर्ती नहीं निकल रही है, निकलनी चाहिए, तो अब निकल चुके। भाई अप्लाई जरूर करें, आपके पास चांस है और अपनी जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी है वो तो आपने अच्छे तरीके से कर ही रखी होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा फिजिकल के लिए थोड़ा तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहां पर 2.5 किलोमीटर अगर आपको 12 मिनट में भागना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। हालांकि जो लगातार प्रैक्टिस करें उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहां पर 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर भागना एक बड़ी चीज तो है। उसके लिए प्रैक्टिस तो लगेगी, प्रैक्टिस भी कीजिए और प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। ऑन ग्राउंड आप दौड़ना शुरू कीजिए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और साथ ही अब भर्ती आ चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा 18 से 25 साल तक इसमें एज लिमिट है और अगर आपके एज इसके बीच है तो आप जा सकते हैं। 10th और +2 इसके लिए बेस एजुकेशन जो स्तर है वो रखा गया है, तो देख लीजिएगा, अप्लाई कीजिए।